Yes, good morning dear students of 4th SEM Kashmir University Afford College GDC Duru. And today we will start once again our textbook, that is English 2nd. And here we have already started the poetry section, and I have already given you the definition, introduction of the poetry in one lecture, definition of the poetry in other section, and also we have completed 2 lectures about literary terms, 2 lectures not upon the Google. I have explained them upon the Google, Google Master. They are known to you now. Now we have already started our poetry section. Our very first poem is written by Mahmoud Darwish. I think that I have explained you the Mahmoud Darwish. I have told you, those who have not attended this class, they will watch that lecture. That is, I have told you the biography, everything about the Mahmoud Darwish from Wikipedia, because there is the good material upon him. We have completed that about him. This is, you can see yourself, and you can see also from your own this Google. This is on this Google. The same is on your Google also. You can see there, but there is large, in a large form. You can see there, this is about the Mahmoud Darwish. And but here in our this syllabus, we have his poem ID card. ID card का माने क्या है? आइडेंटिटी कार्ड. आइडेंटिटी किसे कहते हैं? पहचान. वेरी गुड. पहचान यानी कि आपकी पहचान क्या है? आपकी पहचान का मतलब है आप कहाँ के हो, आपका नाम क्या है, आपके बाप का नाम क्या है, उसी को पहचान कहते हैं. उसी से आपकी पहचान होती है. और आपको मालूम है इंसान की पहचान एक्चुअली, अब ये नाम छोड़ो, अगर हम इंसान को फिजिकली देखेंगे, आपको मालूम है पहचान किससे होती है? कोई बता सके? वेरी गुड. फेस से. जो ये पोर्शन हो ना, उसी से. अल्लाह ताला बचाए. अगर किसी का ये नहीं होगा, काटा हुआ होगा, वो समझ में आ रहा है ये कौन है? समझ. आप आजकल आप देखते हो वो एडिट करते हैं ना लोग, किसी का सर किसी पर रखते हैं, फिर लगता है ये वही है ना. पहचान किससे है? फेस. और फेस पर भी आपको मालूम है किस चीज से ज्यादा आइज. वेरी गुड. अगर अल्लाह ताला बचाए किसी की आंखें निकाले होंगे, होता है ऐसा, हमने देखा है बहुत है, किसी की आंखें निकाली होंगी, वो उसकी भी आइडेंटिटी नहीं होती ये कौन है. हाँ, वो अलग बात है कि मतलब फिर अगर हम वहाँ देखेंगे लेबोरेटरी में जब वो टेस्ट करते हैं, वहाँ और कुछ होता है, आइडेंटिटी ड्यू टू द क्रोमोसोम्स है, डीएनए ड्यू टू द आइडेंटिटी ऑफ द डीएनए, वो अलग बात है. तो मगर अगर हम ऐसे फिजिकली देखेंगे, है मेरे कहने का मतलब यहाँ यही आइडेंटिटी है, आपको दिखानी है आपकी पहचान क्या है. हमने पढ़ा है जो ये पोइम है, जो ये पहले आपको हर हमेशा याद रखना होता है, पहले हमें आथर के बारे में पढ़ना होता है. क्यों? क्योंकि जब हम आथर के बारे में पढ़ते हैं हमें फिर मालूम होता है. मैंने आपको पहले ही कहा, जो पोइट्री है इसमें डीपर मीनिंग होती है. क्या होती है? इसमें सुपरफिशियल मीनिंग में आप अपने तरीके से पढ़ेंगे, गाइड ने अपने तरीके से कहा होगा, दूसरे सर ने जिसको आपको पढ़ाया है उसने अपने तरीके से पढ़ाया होगा, मैं अपने तरीके से आज पढ़ाऊंगा, अगर मैं कल पढ़ाऊंगा और कोई तरीका होगा. मानिए मैंने आपको इन शॉर्ट कहा है, इन शॉर्ट आपको कहा है, जो पोइट्री है, पोइट्री के सामने हम अंधे हैं. अल्लाह ताला बचाइए, हम अंधे हैं. अंधे के सामने अगर हम एलिफेंट को रखेंगे, अगर वो कान को देखेगा उसका, वो कहेगा ऐसा ही है. समझ आ रहा है? अगर वो पेड़ देखेगा वो कहेंगे शायद ये एलिफेंट एक माउंटेन की तरफ है. अगर वो लेग देखेगा वो कहेगा एक ट्री की तरफ है. समझ आ रहा है? इसी तरह जिस अंदाजे से, जिस नजरिया से हम देखेंगे पोइट्री को, उस अंदाजे से हमें समझ में आएगा. इसीलिए आपको मालूम है कि जो इसकी हकीकी और इसकी मजदाजी है, ये हम पर है. नथिंग इज गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो. मैंने आपको कहा है इससे पहले भी, देयर आर टू पर्सन इन द प्रिजन, वन सा अबो एंड ही सा स्टार्स. किसी ने ऊपर, ओह क्या तारे हैं, वन सा बिलो एंड ही सा मड. ओह वो क्या है मड? ये डिपेंड अपने व्यू पर है. और आपको मालूम है जो चोर होता है इसको लगता है सब चोर है, जो खराब होता है इसको अपनी नजरें होती है ना, उसको लगता है सब खराब है. आपको मैंने इससे पहले भी कहा है, हम नेगेटिव माइंड, हमारा आज का डेवलप हुआ है नेगेटिव माइंड.
क्या करेंगे? बदकिस्मती है, सोसाइटी खराब हो गई है, समाज खराब हो गया है। अगर हम किसी लड़का और लड़की को देखते हैं, भाई और तो लड़का और लड़की, वो क्या हुआ आपको? बहन भाई नहीं होता है, बाप बेटी नहीं होता है, क्या हुआ आपको? कहाँ आपका दिमाग चला? क्योंकि हम खराब है ना, हमें वही खराबी नजर आ रहा है। एक बार प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है, अबू जहल ने उससे कहा है, नौज़बिल्ला, उसने कहा है कि योर फेस इज नॉट गुड अकॉर्डिंग टू हिम, नॉट अकॉर्डिंग टू अस। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया है, सदकता, वो हमारे तरफ नहीं था, थप्पड़ मारेगा क्या? इसीलिए आजकल हमें कहते हैं आप दहशतगर्द हो, हम करते हैं वही काम। अगर हम देखेंगे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा इस्लाम कैसे फैलाया था। आपको वो बूढ़ी का वाक़ा आपने सुना होगा, जो उसको वो कचरा फेंक रही थी, एक बार उसे नहीं फेंका, उसको लगा वो शायद आज बीमार है, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको वहां देखने के लिए गया है, क्यों? तो उसको असर हुआ है मैं गलत कर रही थी। और ऐसा इस्लाम नहीं फैल रहा है, इसे उसे नहीं, ये मतलब उससे गलत ही होता है। अपने करतूत से चेंज करना चाहिए दूसरों को। फिर क्या हुआ है, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अबू जहल ने कहा आपका जो चेहरा है ये ठीक नहीं है, उसने कहा सदकता, सच है। तो वहां जो उसके मतलब साथी थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली कलमल्लाहु तआला वजहू, हाँ बाकी उसमें तो खड़ा हो गए सब। वो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसने क्या कहा? आप चमकते हो सूरज की तरफ, चांद की तरफ, यू आर ल्यूमिनस। उसने कहा सदकता, सच है। उन्होंने कहा आपने उससे भी कहा सच है, इससे भी हमको भी कहा सच है, दो कंट्राडिक्टरी है ना, ये क्या बात है? उसने कहा ये अपना अपना नजरिया है, आपका नजरिया यही है, उनका नजरिया यही। ये मतलब शीशा होता है, दूसरा कोई जो होता है वो शीशा होता है, आईना होता है। आप उसकी तरफ देखते हैं, जब जैसे आप खुद होते हैं ना, वैसे ही आपको नजर आ रहा है। समझ आ रहा है? हाँ, यही मेरे कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ है पोइट्री, इसकी डीपर मीनिंग होती है। इसीलिए मैंने कह रहा है कि आथर को पढ़ना चाहिए, क्योंकि थोड़ा हमें पता चला है कि आथर क्या कहने वाला है। क्योंकि जो आथर लिखता है वो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट लिखता है, अकॉर्डिंग टू हिज सिचुएशन। इसको कुछ हालात ऐसे हुए होंगे तो ऐसे ही लिखता है, फिर वो कुछ इसके साथ एडवेयर करता है, वरना तो उसकी लाइफ के साथ मिलता जुलता है। मगर अगर आपको ज्यादा नहीं पढ़ाना है, अगर आप हम न्यू क्रिटिसिज्म देखेंगे, यहाँ क्रिटिक्स होते हैं जिसको हम क्रिटिसिज्म कहते हैं, वहां ये कहते हैं डेथ ऑफ द ऑथर। वो कहते हैं कि आप ऑथर को कुछ मत पढ़ो, आप खुद ही देखो आपको क्या लगेगा। और पोइट्री में होना भी चाहे आपको क्या लगेगा। समझ आ रहा है? हाँ, यहाँ जो हमारी पोइम है, मैंने आपको पहले ही कहा है, उसका नाम है ID कार्ड रिटन बाय महमूद दरवेश एट योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 57। हाँ, हमने पहले एक बात सुनो, हमने इसके बारे में, राइटर के बारे में पढ़ा था, कल ही पढ़ा, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपके लिए यहाँ टेक्स्ट बुक से कहूँगा थोड़ा। हाँ, मैंने आपको कहा है कि जो महमूद दरवेश हैं ये फलस्तीनियन पोइट है, फलस्तीन का, ठीक है। ये बारन हुआ था 1941 में और इसकी डेथ हुई थी 2008 में। ये आपकी टेक्स्ट बुक से मैं पढ़ा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, और उसने जो फलस्तीन नेशनल काज है, फलस्तीन का जो मतलब नेशनल काज है, उसने उसके लिए बहुत कुछ लिखा है। आपको मैंने इससे पहले भी कहा है, उसने गन नहीं उठाया है, उसने और कुछ नहीं है, उसने क्या किया है इस्तेमाल? कलम, पेन। मैंने आपको कहा है पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, ये याद रखना चाहिए। ए पेन कैन डू मच मोर देन 1000 ऑफ एटॉमिक बम्स कैन डू। उससे तबाही होती है, इससे समझ रहा है। और आपको मालूम है कि हदीस, मैंने आपको इससे पहले हदीस शरीफ भी एक है, ये हदीस शरीफ है कि जो शहीद का खून है उसका कम दर्जा नहीं है, जो शहादत एक्चुअली शहादत पर होगा, जो अपने नेशन के लिए लड़ता है कोई भी, या अपने मतलब कुछ भी मतलब गॉड के काज के लिए, उससे बेहतर है आथर, लिखने वाला, स्कॉलर। उसकी जो इंक है जो वो इस्तेमाल करता है, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है उस खून से। मगर उसका वो ऐसा स्कॉलर होना चाहिए, वो मेरी तरफ ऐसा नहीं होना चाहिए पैसों के पीछे मैं अपने, समझ आ रहा है, मतलब वो भी गुनाह नहीं होना चाहिए। हाँ, तो यह मेरे कहने का मतलब कि उसने क्या किया है, उसने इस फलस्तीन काज के लिए लिखा है। हाँ, और आपको मैंने कहा है जब उसने ये लिखा है, सीधी सी बात है, वहां के जो गवर्नमेंट थी तो उन्होंने इसको एग्जाइल किया है, एग्जाइल बैनिश किया है, जलाए वतन किया है। तो मैंने आपको कहा है जब कोई भी जलाए वतन होता है, एग्जाइल होता है, आपको मालूम है, तो हमें फिर वहां अपने घर का याद आता है। अगर घर में बैठ के हमें घर का याद नहीं आ रहा है,
आपको ये हम इंसानों को आदत है, जो चीज़ हमारे सामने होता है ना, हम उसकी इंपॉर्टेंस नहीं, कदर हमारी उस वक्त नहीं, उसकी कदर हम जानते हैं। जब हमसे वो दूर होता है ना, फिर हम उसकी कदर जानते हैं। आजकल आप कॉलेज में हो ना, क्या कॉलेज है, कौन आएगा कॉलेज, फायदा क्या है। जब आपकी ये कंप्लीट होगा ना, ये ट्रेन और फिर आपको याद आएगा, हाँ वो दिन फिर आए। बट द डेज विच आर गॉन दे डजंट कम, टाइम एंड टाइड वेट इज फॉर नन, डू नॉट पुल टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। समझ में आ रहा है? हाँ, यानी कि ये वक्त ये फिर वापस नहीं आ रहा है। यानी कि यही बात है, यानी कि मैंने आपको कहा मिसाल के आपको आज माँ बाप आप क्यों हैं, कहाँ आप करते हैं माँ बाप की खिदमत, अल्लाह ताला बचाए, अल्लाह ताला बचाए। मैं भी आप में किसी को, मैं भी अल्लाह ताला पहले बचाए, आप मैं भी किसी का हुआ माँ बाप कोई हो ही गा नहीं, वही इसकी इम्पोर्टेंस जानता है, इसी को इसकी कदर मालूम है। मगर जब उसको था उस वक्त उसने भी नहीं जानी। अल्लाह ताला बचाए, जब हमें भी नहीं होते हैं, मुझे बाप नहीं है, तो मैं इस वक्त कदर जान रहा हूँ। मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है मुझे मालूम है, मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, तो मुझे कितनी प्रॉब्लम आज तक हुई है और कितनी हो रही है। जो भी मैं काम कर रहा हूँ, अगर ठीक होगा तो बाकी कह रहे हैं, खुद हमारे किया, गलत तो उसने किया है, क्या करेंगे। और बहुत मतलब मेरे कहने का मतलब तब हम उस वक्त में उसकी कदर नहीं जान रहा था। और आपको मैंने कहा कि इस्लाम में हमें ये है, अगर आपको जन्नत ढूंढना है, वो कहा माँ के कदमों के नीचे। वो अगर आपको वो हज पर जाते हैं ना, बहुत थाउजेंड लैक्स में जाते हैं, पैसे कहते अगर आप सुबह सवेरे उठेंगे अपने माँ की तरफ खुशी से देखेंगे, ये 7 हज और कितने 3 हज या 7 हज मुझे पूरा याद नहीं, कितने हज और कितने उम्र मुझे याद नहीं, क्योंकि अब ये गुनाह है अगर इंसान, मुझे पूरा याद नहीं, मुझे याद नहीं, शायद 7 या कुछ हज और उम्र के बराबर है। अब लोग ये हज भी मतलब देखने के लिए, दिखाने के लिए करते हैं, हाजी साहब करने के लिए, वरना कितने हज करेंगे हम घर बैठ के। आपको मालूम है हज पर कौन जाते हैं, जो अपने माँ बाप को पिटाई करते हैं। मुझे और कुछ कहना है, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब कितना सवाब है और उसके कदमों के नीचे जन्नत है। और आपको ये स्ट्रेस दिया गया है कि आप अपने माँ बाप को उफ नहीं कर सकेंगे, जिसको हम कश्मीरी की कहते हैं। आपको मालूम है हम कितने गालियां इनको देते हैं। अगर वो आप कहेंगे बेटी बेटा ये भी काम करो, आप कहेंगे तो आप मुसलमान नहीं रहे। मैं अपनी बात कहूँगा, मैं हर हमेशा, आप बेचारी माँ है उसके साथ भी झगड़ता हूँ मैं। अब मुझे आपकी बात नहीं मालूम है, हर कोई यही करता है। जब वो चले जाते हैं फिर हम रोते हैं। फिर क्यों रोते हो? रोना उस वक्त चाहिए, समझ आ रहा है? हाँ, यही मेरा कहने का मतलब ये है, जब ये एग्जाइल होता है बेचारा, अब इसको अपना घर याद आता है। कोई भी चीज़ जब हमें पास्ट याद आ रहा है, अपना माँ बाप, अपना घर, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन किया, तो उसको हम यहाँ एक लिटरेरी यहाँ टर्म इस्तेमाल करते हैं लिटरेचर में, इसको डायस्पोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? डायस्पोरा। डायस्पोरा या नॉस्टैल्जिया। क्या? नॉस्टैल्जिया और डायस्पोरा। नॉस्टैल्जिया और डायस्पोरा का माने क्या है? होम सिकनेस और पास्ट रिमेम्बरेंस, पास्ट का याद आना। समझ आया? यहां तक समझ में आया? हाँ। और अब ये बेचारा झराई वतन होता है, अब इसको अपना मुल्क याद आ रहा है। हाँ, तो ये कहाँ जलाई वतन होता है? पहले ये कार्डियो में होता है और फिर पेरिस में होता है। तो अब यहाँ उसने कुछ मतलब वर्क्स किए हैं, कुछ मैगजीन्स में काम किए हैं, जिनमें एक अल अहराम एक है जो मैंने आपको इससे से पहले लेक्चर में पढ़ाया था, और एक जर्नल है अल कलमल। और कलमल ये आपको थोड़ा याद रखने हैं, क्योंकि आपको, हाँ सबसे ये है कि आपको वहां ऑब्जेक्टिव्स आपको लगता है आसान है, हेड एंड टेल नहीं, या खुदा सोनी बात फैलो इन कश्मीरी, खुदा सोनी बात फैलो यत्म छुट नहीं, वो काम नहीं आता है, वो काम नहीं आता है। समझ आ रहा है? वो लक हर हमेशा फेवर नहीं करता है वो। और ये मेरे कहने का मतलब आपको लगेगा हमें 4 में 1 को टिक करना है, आसान है, लिखना नहीं है कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ज्यादा मालूम नहीं है वो क्या डालेगा वहां। अगर डिस्क्रिप्टिव होगा कुछ ना कुछ आप लिखेंगे, है ना, यहाँ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। हाँ, यानी इसीलिए मैंने कहा है, जो मैंने इससे पहले लेक्चर अपलोड किया है उसको भी देखना, क्योंकि वहां मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। हाँ, फिर उसने अल करम का, और फिर उसने लिखा है फलस्तीन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी और डेट भी याद रखना है। फलस्तीन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ने लिखा है 1988 में, क्योंकि मैंने, अगर आप डिस्क्रिप्टिव तो आप लिखेंगे इतना ही,
मगर ये तो अगर उन्हें वहां डेट में कब, फिर आप क्या कहेंगे कब है, इसीलिए ख्याल रखना है। हाँ सर्वड ऑन एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम दिस टू दिस, वहां उसने काम किया है, ये डेट याद रखना है, ठीक है, आपकी बुक से है। हाँ रिजाइनेड फ्रॉम पीएलओ फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से, फिर उसने रिजाइन किया है, कब किया है ये भी याद रखना है, 1993 से। क्यों किया है ये भी याद रखना है, क्योंकि जो यासिर अरफात था उसने मतलब साइन किया है ओस्लो अकार, उसने साइन किया है, जो ये पीएलओ है उन्होंने ओस्लो, ये भी याद रखना है, ओस्लो अकार के साथ साइन किया है, तो उसी बिना पर उसको लगा ये ठीक नहीं है तो उसने रिजाइन, ये याद रखना है। हाँ और ये भी हो सकता है कितने पोइट्री के, मैंने आपको कहा ज्यादातर उसने पोइट्री लिखी है, कितने लिखे हैं 30, ये भी याद रखना है, कितने 30, और 8 बुक्स प्रोज के लिखे हैं। प्रोज किसे कहते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा है, ड्रामा नावल है इनको प्रोज कहते हैं, तो वो उसने लिखे हैं। और आपको याद रखना है उसको कुछ प्राइजेस भी मिले हैं, क्योंकि जो ग्रेट होते हैं इनको तो प्राइजेस मिलते हैं। लेनिन कल्चर फ्रीडम प्राइज इसको मिला था, ये आपको याद रखना है। यहाँ आपको याद रखना है, ज़्यादा आपको स्पेलिंग पर यहाँ ध्यान नहीं, क्योंकि आपको लिखना नहीं है, और आपको प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको कहना नहीं है, आपको याद रखना है, समझ आ रहा है, याद रखना है। हाँ और क्या, लेनिन पीस प्राइज और नाइट ऑफ आर्टिस्ट एंड बेल्स लेटर्स मेडल, ये इसको मिले थे, ये आपको याद रखने हैं, समझ आ रहा है, ये आपको याद रखने हैं। हाँ सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले ही कहा है, जो थीम है उसकी, जो थीम है उसकी वर्कर्स का, जो थीम है, आप में कोई मुझे कह सकेगा इसके वर्कर्स का थीम क्या है? अगर हम इन ब्रॉड कहेंगे, फलस्तीन तो है, वेरी गुड वेरी गुड, ब्रॉड में क्या है, होम है ना, नेटिवनेस, वेरी गुड, यानी कि होम सिकनेस, जो मैंने आपको पहले ही कहा, मदरलैंड, समझ आ रहा है, मदरलैंड के बारे में उसने कहा है, अपने होम के बारे में कहा है, वही ये यहां कह रहा है। उसने किसके बारे में लिखा है, वतन और होमलैंड, सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि फिर हमें याद आ रहा है। हाँ क्यों, उसने क्यों लिखा है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि इसको एक्साइल किया गया है, बैनिश किया गया था, बहुत आसान है। हाँ इस सॉन्ग, हाँ ये मतलब जो जीविश वहां स्टेट है ये उसके खिलाफ था, हाँ? क्योंकि उसको बेचारे को एक्साइल किया गया है। जो ये महमूद दरवेश है उसकी जो मतलब वर्क्स हैं, खासकर जो पोइट्री है उसकी ट्रांसलेशन की गई है बाकी लैंग्वेजेस में, कितने में, 20 में, ये आपको याद रखना है, 20, ये आपको याद रखना है। तो उसकी डेट मैंने आपको पहले ही कहा है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने कहा ना ऑब्जेक्टिव है, कोई मतलब गुंजाइश नहीं है काटछाट करने की, कोई गुंजाइश नहीं है। कब उसकी डेथ हुई है, 2008 में, ये खास कर याद रखना है, मे बी दे विल से दिस, समझ आ रहा है। हाँ कहाँ हुई है, हॉस्टल में, ये मतलब आपको बस ये काफी है उसके लिए, समझ में आया, यहां तक समझ में आया। हाँ और आप क्या है अबाउट द टेक्स्ट, पहले मैं इसी पर पढ़ा हूँ क्योंकि मे भी ज्यादातर ऑब्जेक्टिव्स वो इसी से पूछेंगे, टेक्स्ट से ही है, इसीलिए मैंने इसी पर ज्यादा स्ट्रेस दिया है। हाँ तो मैंने आपको पहले ही कहा है ये क्या हमें दिखा रहा है, इस पोइम का मतलब जो मेन पर्पस है वो क्या दिखा रहा है। और आपको मैंने इससे पहले भी कहा है, हमें टाइटल से ही मालूम होता है कि कौन किसके बारे में, पोइम किसके बारे में, ड्रामा किसके बारे में। मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, टाइटल वर्ड किस लाइक है, ये वो मौलवी समझ तीन पोज ना, टाइटल वर्ड किस लाइक है, साइन बोर्ड, मैंने आपको पहले कहा ना, कहा कि भी, हाँ टाइटल वर्ड किस लाइक है, साइन बोर्ड। उसका माने क्या है, अगर किसी जगह STD लिखा होगा वहां हम क्या करने के लिए, खाने के लिए, खाने के लिए, खाने के लिए, फिर हाँ यानी कि हमें साइन बोर्ड से ही लगा कि वहां क्या है। अगर किसी जगह लिखा होगा होटल या रेस्टोरेंट, वहां हम यूरिन करने के लिए जाएंगे नहीं, वहां क्या करने के लिए, अगर किसी जगह टॉयलेट लिखा होगा तो वहां हमें, समझ आ रहा, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये कि जैसे ये हमें साइन बोर्ड दिखा रहा है ये किसके लिए है,
उसी तरह जो टाइटल होता है किसी भी वर्क का, वह हमें खुद ही दिख रहा है कि इसमें क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दूंगा। आपने 11th में पढ़ा था पापा एंड स्यूटर, पढ़ा था वहां क्या स्यूटर है, पापा क्या पढ़ा था, वहां किसके बारे में है, वो स्यूटर किसे कहते हैं, लवर, भूल गए, अभी पढ़ा था, वो पढ़ा था या नहीं? हाँ, यानी कि वहां टाइटल से ही हमें मालूम होता है वो किसके बारे में। वहां वो होती ना बेचारी, वो एक बेचारा बाप होता है जिसके बेचारी के 7 बेटियां होते हैं, 7। वो बेचारा सोचता था कम से कम एक की शादी होगी। है ये आपको मैंने इससे पहले भी कहा, जो लिटरेचर है ना, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ है। ये लाइफ जिंदगी दिखा, ये ऐसे तो जिंदगी में होता है, ये होता है। ये जो लड़के हैं ना यहाँ तो, हाँ आप मेजॉरिटी में है, ये एक्सप्लॉइट करते हैं, ये सच है। यानी कि डोंट बिलीव अपॉन देम, बिलीव अपॉन योर पेरेंट्स। पेरेंट्स का डिसीजन जो होता है वो गुड होता है। और आपकी जो एज है, आप तो थोड़ा आप समझदार है, 11th 12th में ज्यादा ही है, वो तो एज होती है, क्या करेगा इंसान। मगर इंसान तब इंसान है जब वो कंट्रोल करेगा अपने इमोशंस को। इंसान और एनिमल में यही फर्क है, वरना साइंस कहता है कि इंसान भी एक एनिमल है, मगर फर्क यही है कि वी कंट्रोल आवर इमोशंस एंड फीलिंग्स। जो मैंने आपको कहा है यहां से हर किसी को होते हैं। वही कहेगा मौलाना साहब कितनी दाढ़ी होगी, क्या होगा, या हर किसी को, मगर कंट्रोल, टू कंट्रोल द इमोशंस एंड फीलिंग्स इज कॉल्ड ह्यूमन। इससे नहीं जिसकी 2 टांगे हो गए, 2 आंखें हो गई, जो ऐसे रीढ़ की हड्डी खड़ा होगी, नहीं, इससे इंसान नहीं कहते हैं, उससे एनिमल कहते हैं, जो साइंस कहता है। हाँ, इंसान जिसमें जो कंट्रोल और जिसमें इंसानियत होगी, जिसमें इंसानियत होगी। पहले इंसानियत, तब हमें रिलीजन देखना होता है। अकॉर्डिंग टू मी, मैं ये नहीं खाऊंगा, पहले इंसानियत होनी चाहिए। और ये इस्लाम में भी है, इस्लाम में भी ये है, पहले इंसानियत होनी चाहिए। हाँ, मेरे कहने का मतलब यही है कि टाइटल से ही हमें पता चल रहा है ये किसके बारे में। टाइटल वर्ड किस लाइक है, अब याद है, साइन बोर्ड। आपको याद है, आपने 12th में पढ़ा था, पहला ही लेसन, आफ्टर 20 ईयर्स। जो जिम और बाब हैं वो कितने साल के बाद मिलते हैं, वो समझ आ रहा है। आपने 11th में पढ़ा है पोएम डैफोडिल्स, वो किसके बारे में है, डैफोडिल्स फ्लावर्स के बारे में। आपने पढ़ा है वेरी गुड पोएम, वेरी गुड पोएम, आई लाइक दैट, आई लाइक दैट, आई हैव रेड टू मच ऑफ द लिटरेचर, टू मच ऑफ द लिटरेचर, बंडल ऑफ द लिटरेचर। यानी कि मेरे घर में मुझे लगा 2-3 लाख वर्ड्स हैं, यानी कि क्योंकि पहले ग्रेजुएशन किए हैं, फिर MA किया है, फिर MPhil किया है, फिर BEd किया है, फिर M.Ed किया है, फिर PhD किया है, बहुत सारे मुझे और कुछ कहना है। मगर जो पोइम आपके इसमें है, वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम, वो क्या पोइम है, क्या पोइम, वो ऐसी पोइम मैंने आज तक नहीं देखी। वो इंफॉर्मेटिव है। आज के लोग जो है ना, धोखाबाज है, अंदर से कुछ बाहर से कुछ, वो वहां यही कह रहा है, समझ आ रहा है। बहुत अच्छी पोइम है, बहुत अच्छी पोइम है। हाँ, वंस अपॉन ए टाइम, वो वहां यही कह रहा है ना, एक वक्त की बात ऐसी थी, समझ आ रहा है। यानी कि टाइटल वर्ड किस लाइक द साइन, यही यहाँ है। अब क्या है, हमें टाइटल से पता चलता है ID कार्ड, ये किसके बारे में है। कोई बेचारा है मजलूम, उसको कोई कह रहा है, ओ शो मी योर रिकॉर्ड, अरे रिकॉर्ड दिखाओ। सर मुझे साथ नहीं था, मेरा घर वहां है, यहाँ अंदर 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 है मेरा घर, मुझे अंदर जेब में है, जेब में है। सर मैं बुलाऊंगा अपनी माँ को, माँ, वो माँ वाली, माँ आ रही, ये मेरा बेटा है, बेटा है आपका, कहाँ है कार। यही इसमें दिखा रहा है, समझ आ रहा है, यही दिखा रहा है। यानी कि इसको आइडेंटिटी दिखानी है बेचारे को। यहाँ अपने घर के होके भी, अपने मुल्क के होकर भी, अपने महल में होकर भी, अपने अंदर, हाँ घर में निकलते हैं कभी, कार कहाँ है सर, है, समझ आ रहा है। हाँ, यही इसमें दिखा रहा है। यानी कि क्या, डिस्पोजेशन एंड ह्यूमिलेशन एक्सपीरियंस्ड बाय फलस्तीन पीपल। जो बेचारे इनको फलस्तीन पीपल को यही इसी का सामना करना पड़ा, ये यही दिखा रहा है। हाँ, अनर इजरायली ऑक्युपेशन, समझ आ रहा है। हाँ, एक्सक्लूडेड फ्रॉम लेजिटिमेट सिटीजनशिप इन देयर ओन होमलैंड फलस्तीन। आपको मालूम है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सिटीजन ऑफ फलस्तीन को अपने घर से बेघर किया गया था, है, वो यही कह रहे हैं बेचारे, यही इस पॉइंट का थीम है,
समझ आ रहा है? हाँ, और क्या कह रहा है? हाँ, जब हम ये पोइम पढ़ेंगे यहां डायलॉग होता है। क्या होता है? डाई मीन्स टू, लॉग मीन्स कन्वर्सेशन। यहां कन्वर्सेशन जैसी होती है दो आदमी के साथ। एक आदमी यहां होता है, अब हम कहेंगे पोइट। पोइट ही है क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफिकल है, ये बहुत हद तक इसे ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है। और एक इस्राएली सोल्जर होता है, समझ में आ रहा है? वो आपस में बातें कर रहा है, सीधी सी बात है। मैंने ये भी आपको कहा है, सोल्जर क्या कहेगा उसे? हाँ, टाफी खाओ, टाफी खाओ। वो क्या कह रहा है इसे? व्हाट इज योर आइडेंटिटी कार्ड? आइडेंटिटी कार्ड मुझे दिखाओ। वो कहाँ है? यही दिखा रहा है। हाँ हाँ, यानी कि यहां यही दिखा रहा है। आपको मालूम है जब ऐसी हालत होती है, लड़कों को बेचारों को ज्यादा होता है, मालूम है? आप लड़कों को थोड़ा दिल भी है ना? जब बेचारे लड़कियां घर में सुनते हैं मेरे भाई को ऐसा कहा गया है, हम साए के लड़के, तो वो बेचारे हार्ट है फेल होते हैं, है ना? समझ आ रहा है? मुझे और कुछ कह रहा है, मतलब उनका बेचारे को देखो। हाँ, यानी कि अब यही ये कह रहा है, यहां क्या ये दिखा रहा है? ऑपरेसर इन्वेंटरी ऑफ द फिलिस्तीन एंग्जाइटी और ह्यूमिलेशन। एंग्जाइटी माने है परेशानी। आपको मालूम है कितनी परेशानी होती है इसके अंदर, जब मतलब ऐसा हालत होगी ना, परेशानी, ह्यूमिलेशन भी होती है। मैंने क्या किया है उसको? मैंने सीधे कहा सर मेरे पास कार नहीं है इस वक्त, सर मेरा अंदर है कमरे में, मैं भी जाऊंगा, सर बैग में है, नहीं निकालना है, सर जेब में है। समझ आ रहा है? ह्यूमिलेशन, यही इससे कहने का मतलब ये है। हाँ, the refrain I am Arab may be seen as an assertion of the Palestinian culture and national identity. ये यहां कह रहा है, जब हम पोइम पढ़ेंगे ये उसे कह रहा है I am Arab, यानी कि यहां जो ये पॉइंट है ये इसको पर्सनल से जनरलाइज कर रहा है, यानी कि जो उसके साथ हो रहा है वही हर किसी के साथ वहां होता है। समझ आ रहा है? पर्सनल टू जनरल। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, अब बात ये है, ये पब्लिश कब हुई है ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। 1964 में, 1964 में ये पब्लिश हुई। जब ये पब्लिश हुई है, सीधी सी बात है, जो वहां की गवर्नमेंट है वो इसको अप्रिशिएट करेंगे, वो अप्रिशिएट करेंगे। हाँ, शब्द अच्छा किया है, हमारे खिलाफ लिखा है, वो करेंगे। तो ये कंट्रोवर्शियल बन गया है, उन्होंने उसको उसी वक्त जलाए वतन किया है। यहां से दफा जा, क्या करते हो आप? समझ आ रहा है? तो ये कंट्रोवर्शियल बन गई है जब ये पब्लिश हुई है, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम अब आप देख रहे हो, अब हमारे बुक में भी है, करिकुलम में भी है। उसका मन ही इसमें तो कुछ ना कुछ मैसेज है। और आपको मैंने इससे पहले भी कहा है, जो भी लिटरेचर होता है, वो पोइम होगा, प्रोज होगा, कुछ भी होगा, नावल होगा, उसके मियर माटू जो है, मियर माटू जो लिटरेचर का है, मैंने अभी आपको कहा लिटरेचर रिफ्लेक्टर्स लाया, इसका मियर माटू जो था, प्राइमरी माटू, वो था एंटरटेनमेंट। आप ड्रामास देखते हैं क्यों? सीरियल देखते हैं आप क्यों? फिल्म्स देखते हैं क्यों? एंटरटेनमेंट के लिए। पहले ये टीवी नहीं थे, सिनेमाज नहीं थे, यूट्यूब आपका नहीं था, उस वक्त यही बुक्स थे। वो पोइट्री पढ़ रहे थे, वो नावल को पढ़ते थे एंटरटेनमेंट के लिए, यानी कि मेन पर्पज ऑफ लिटरेचर एस्थेटिक्स। क्या? एस्थेटिक यानी कि ब्यूटी। और सेकंड, जो अब हमारे ये है वो अलग बात है, हमें टेंशन ये चला रहा है एग्जाम के लिए, और क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम। एक्चुअली टेंशन के लिए नहीं था, टेंशन के लिए नहीं था। और आपको मालूम है कि अब इसका और एक काम है, वो है इसका कोई थीम होता है। क्या होता है? कोई लेसन, क्योंकि थीम समझ के उन्होंने हमारे इस सिलेबस में रखा, वरना तो बहुत लिटरेचर है। अब इसी पॉइंट को क्यों रखा है? आपने पढ़ा, जो मैं आपको पहले कहा है, 11th में पापा एंड शूटर क्यों रखा है? आपको सिखाने की, मेरे बेटियों को सिखाने की। ओ बेटियों, डोंट बिलीव अपॉन देम। वहां एक पोइम है उसकी, आगा शाहिद अली की, शायद आपने पढ़ी है वो, और किसी जगह, द फोकस एंड कुछ, क्या, द रेड फोकस, द रेड हुड फोकस, पढ़ा था कुछ जगह, आगा शाहिद अली की पोइम, जिसमें वो लड़कियों को मैसेज दे रहा है कि अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं कहना, डोंट से योर आइडेंटिटी टू एनीबॉडी। वहाँ एक लड़की होती है, वो जंगल में रहती है, और इसकी ग्रैंड मदर होती है,
वो भी जंगल में होती हैं, वो ग्रैंड मदर बहुत सालों तक वहां होती थी, वो किसी को अपनी आइडेंटिटी नहीं कह रही, मैं कौन हूं, मैं कहाँ की हूं, मेरा नाम क्या है, तो वो वहां रही थी। एक बार वो लड़की जो होती है, इसको कोई फकस आ रहा है वहां से, वो इससे कह रहा है आप कहाँ रहते हो, क्या करती हो, वो इससे कह रही, जब वो इसे कह रहा आपके घर में कौन है, वो कह रहे ग्रैंड मदर, वो चली जाती है और उसको खा के आ रहे हैं उसकी ग्रैंड मदर को, और उससे भी। इसका मानी ये है कि अपनी आइडेंटिटी, मेरे कहने का मतलब थीम, आपने 20 ईयर्स आपने वहां क्या सीखा है कि वन शुड डू वन इज ड्यूटी, ड्यूटी तो करनी चाहिए। अगर आपके अपने रिलेटिव्स होंगे, अगर अपने फ्रेंड्स आपको अरेस्ट करने पड़ेंगे ड्यूटी के लिए, तो ड्यूटी है। इसी तरह यहां जो थीम है वो है अपने वतन से मोहब्बत करना, और ये हमें हदीस शरीफ भी है, ये हदीस भी है, अपने वतन के साथ मोहब्बत होना चाहिए। और आपको मालूम है ये भी हदीस है, अगर एपिडेमिक होगा, जैसे आज कोविड हुआ है, अपने वतन से उस वक्त नहीं निकलना चाहिए, और जिस मुल्क में आप हो वहीं रहना चाहिए। अगर उस हदीस पर अमल की होगी तो इस वक्त ये जो कोविड है, मैं उसका शिकार नहीं होता था, यानी उसका माने मैं उसका शिकार हुआ, मैं भी शिकार हुआ, हाँ मुझे भी 10-20 दिन हुआ था, शायद मैं आपका क्लास उसक ले रहा था। फिर आपको मालूम है मेरी हालत क्या थी, मुझे पढ़ाना समझ नहीं आ रहा है, मैंने कहा यहाँ उनको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, यानी कि इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएम।